इतिहास पाठ क्रमांक 10 मराठी सत्ता का विस्तार। मराठों द्वारा लड़े गए स्वतंत्रता युद्ध के प्रारंभ में मुगल सत्ता आक्रामक थी। स्वतंत्रता युद्ध के अंत में स्थिति उलट गई। मराठों ने आक्रमण की और मुगलों ने सुरक्षा की नीति अपनाई। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठों ने मुगलों को पराजित किया, संपूर्ण भारत में अपनी सत्ता का विस्तार किया। शाहू महाराज का राज्य अभिषेक। कैद से मुक्त हुए शाहू महाराज ने कुछ सरदार आकर मिले। शाहू महाराज की छत्रपति पद की मांग को महारानी ताराबाई ने अमान्य कर दिया। शाहू महाराज ने महारानी ताराबाई को खेड़ के युद्ध में पराजित किया। सतारा जीतकर उन्होंने अपना राज्य अभिषेक करवाया। सतारा मराठा राज्य की राजधानी बनी। मराठों की सहायता की आवश्यकता। मुगल सत्ता को पश्चिमोत्तर से ईरानी अफगानी आक्रमणों का भय था। पठान, राजपूत, जाट, रोहेल इन स्थानीय सत्ताओं का भी उसे खतरा था। दरबार में चलने वाली प्रतिस्पर्धा और आपसी संघर्ष के कारण मुगल सत्ता भीतर से खोखली हो चुकी थी। दुर्बल मुगल सत्ता को मराठों की सहायता की आवश्यकता थी। बालाजी विश्वनाथ। कोंकण में स्थित श्रीवर्धन गांव के बालाजी विश्वनाथ भट्ट को शाहू महाराज ने अपने पेशवे के रूप में नियुक्त किया। चौथ सरदेशमुखी का आदेश पत्र। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात दिल्ली दरबार में सैयद बंधुओं का प्रभुत्व था। उनकी सहायता से बालाजी विश्वनाथ ने दक्कन के मुगल प्रदेशों से चौथ सरदेशमुखी वसूल करने के आदेश पत्र प्राप्त किए। चौथ का अर्थ है भू राजस्व लगान का 1/4 हिस्सा। सरदेशमुखी का अर्थ है संपूर्ण भू राजस्व का 10वां हिस्सा। बाजीराव प्रथम। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात शाहू महाराज ने उसके बेटे बाजीराव प्रथम की वर्ष 1720 ईस्वी में पेशवा पद की नियुक्ति की। बाजीराव उत्तम सेनानी था। बाजीराव ने मराठा सत्ता का संपूर्ण भारत में विस्तार किया। उसने अपने कार्यकाल में शिंदे, होलकर, पावर, गायकवाड़ घरानों को आगे आने का अवसर दिया। भोपाल की लड़ाई। बाजीराव ने मालवा के सूबेदार की मांग की, पर मुगल शासक ने उसे अस्वीकार कर दिया। इस पर बाजीराव आक्रमण करने के उद्देश्य से सेना लेकर दिल्ली की सीमा पर जा पहुंचे। मुगल शासक ने निजाम की सहायता के लिए बुलाया। बाजीराव ने भोपाल में निजाम को पराजित किया, जिसके कारण निजाम ने मालवा की सूबेदारी का आदेश पत्र मुगल शासक से दिलाने के लिए अपनी सहमति जताई। पुर्तगालियों की पराजय। कोंकण में तटीय क्षेत्र के थाने
वसई भाग में पुर्तगाली वहां की जनता पर अत्याचार करते थे। बाजीराव द्वारा भेजे गए चिमाजी अप्पा ने थाने और आसपास के प्रदेश जीत लिए। चिमाजी ने पुर्तगालियों के मजबूत वसई किले को घेर लिया और पुर्तगालियों को आत्मसमर्पण के लिए विवश कर दिया। चिमाजी अप्पा ने पुर्तगालियों का वसई का किला और प्रदेश जीत लिया। बाजीराव की मृत्यु। ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। उसका रोकथाम करने के लिए बाजीराव उत्तर की ओर चल पड़े। बाजीराव बुरहानपुर पहुंचा, परंतु तब तक नादिर शाह दिल्ली की विपुल संपत्ति लूटकर अपने देश लौट गया। नर्मदा के तट पर रावेर खेड़ी में अप्रैल 1740 में बाजीराव की मृत्यु हो गई।